गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 3 पार्ट 4 अपवाह तंत्र। इससे पहले हम नदियों के बहाव के बारे में नदियों का बहाव किस तरीके से अपने अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, 12 मासी नदियां क्या होती हैं और प्राकृतिक नदियां क्या होती हैं, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आता है हमारा नदी बहाव प्रवृत्तियां। कहने का भाव यह है कि जो नदियां होती हैं उनका बहाव सदैव एक जैसा रहता है या उनके बहाव की प्रवृत्तियों में चेंजेस आते हैं या बदलाव आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आता है नदी बहाव प्रवृत्तियां, यानी उनकी जो प्रवृत्ति होती है, जल का जो बहाव होता है प्रायद्वीपीय या फिर जो हमारी बारहमासी होती है हिमालय की बर्फ पिघलने से जिनका निर्माण होता है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है नदी बहाव प्रवृत्तियां। नदियों में अलग अलग मौसम में जल का बहाव भी अलग अलग होता है। किसी भी नदी में जल का बहाव सारा साल एक जैसा नहीं रहता। नदी में जल के मौसमी बहाव अर्थात ऋतुवत जल विसर्जन को उसके बहाव की प्रवृत्ति कहा जाता है। यानी जो जल की प्रवृत्ति होती है उसके बहाव की प्रवृत्ति होती है ऋतुवत होती है। यानी गर्मियों में आपने देखा होगा नदियां यानी जो हिम होती है, बर्फ होती है, वो अधिक पिघलती है और नदियों का बहाव अधिक होता है, जबकि सर्दियों के अंदर वो कम पिघलती हैं और उनका बहाव कम होता है। नदियों में जल के बहने की प्रवृत्ति वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की जल प्रवाह प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं भी जलवायु की भिन्नता के कारण है। हिमालय की नदियां वर्ष भर बहती हैं। गंगा नदी का जलारेखा स्पष्ट करता है कि गंगा में जल का न्यूनतम बहाव जनवरी से जून तक के महीने में होता है तथा जल का अधिकतम बहाव अगस्त या सितंबर में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति दी गई हिमालय की दोनों नदियों से भिन्न है। नर्मदा के जलारेख से स्पष्ट होता है कि हम इस नदी में जनवरी से जुलाई तक जल का बहाव कम रहता है, परंतु अगस्त में यह जल विसर्जन अकस्मात बढ़ जाता है। इसके बाद आता है आपका कहने का भाव यह है कि जो नदी जल होता है, जो हिमालयी नदियां होती हैं, जनवरी के समय हमारी सर्दी अधिक पड़ती है तो गंगा जैसी नदी में जल का बहाव कम हो जाता है, जबकि अगस्त के बाद उस नदी में बहाव अधिक हो जाता है। ऐसे ही जिस प्रकार हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बहाव में अंतर होता है, उसी प्रकार प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा के अंदर जनवरी से जुलाई तक जल का बहाव कम रहता है, परंतु अगस्त से सितंबर के दौरान जल का बहाव बढ़ जाता है। इसके बाद आता है नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की हजारों नदियों में हर साल जल की विशाल मात्रा बहती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से जल के बहाव का वितरण एक समान नहीं है। उदाहरण, बारहमासी नदियों में सारा साल जल बहता है, जबकि मौसमी नदियों में शुष्क ऋतु में जल की मात्रा घट जाती है। नेशनल वाटर राइट कॉन्सेप्ट, यानी कहने का भाव यह है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना
कि किस तरीके से हम जल को अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं और उनके बहाव में आए बदलाव को नियंत्रित करते हैं। भारत में जल स्रोतों के वितरण में भौगोलिक विषमताएं पाई जाती हैं। जल वितरण की इस विषमता को एक नदी बेसिन के जलाधिक्य को जल की कमी वाले नदी बेसिनों में स्थानांतरित करके समाप्त अथवा कम किया जा सकता है। भारत में नदियों के बेसिनों को जोड़ने संबंधी एक योजना बनाई गई है जिसे राष्ट्रीय जल ग्रिड कहा जाता है। राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना के मुख्य बिंदु: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जलापूर्ति निश्चित करना राष्ट्रीय जल ग्रिड का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य संकल्पना है, जिसके तहत जो सूखे क्षेत्र होते हैं उन तक नहरों के द्वारा या नलकूपों के द्वारा जल मुहैया करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्षाकालीन अतिरिक्त जल का देश के विभिन्न भागों में बनाए गए कृत्रिम जलाशयों में संचय, यानी जो वर्षा का जल होता है वो कृत्रिम जो जलाशय बनाए जाते हैं उसमें समस्त भूमि का जल इकट्ठा हो जाता है और उसको बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है इकट्ठा करने के उपरांत। इसके बाद आता है भविष्य की रूपरेखा। वैश्वीकरण और विकास की होड़ के इस दौर में राष्ट्रीय जल ग्रिड का विकास भारत के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। यानी वैश्वीकरण का अर्थ हो गया जो भी हमारे व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, वैश्विक यानी उद्योग धंधे होते हैं, उन्हीं सभी को और ज़्यादा विकसित करने में राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना का अहम रोल है। वो उन क्षेत्रों के लिए जल मुहैया करवाती है जहाँ पर जल की कमी होती है। इस ग्रिड के निर्माण से देश की नदियों द्वारा बहाए गए कुल जल का लगभग 77% भाग उपयोग में लाया जा सकेगा। अंतर्ह बेसिन लिंक की दशाएं। इस योजना के तहत अंतर बेसिन लिंक की 2 दशाएं हैं, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं: पेरियार विशाखन योजना, कुर्नूल कडप्पा नहर, पैराबिकुलम अलियार परियोजना। जो योजनाएं निर्माणाधीन हैं: इंदिरा गांधी नहर, व्यास सतलुज लिंक, रामगंगा से गंगा में विशाखन। प्रस्तावित योजनाएं: गंगा कावेरी लिंक, गंगा ब्रह्मपुत्र लिंक, चंबल राजस्थान लिंक, पश्चिमी घाट की नदियों का पूर्व स्थित वृष्टि छाया प्रदेश में लिंक। नदी जल योजना से संबंधित समस्या: भारत जैसे धरातलीय दृष्टि से उबड़ खाबड़ देश में नदी जल उपयोग के समक्ष पूंजी, इंजीनियरिंग और निर्माण की विशाल चुनौतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्याओं का भी निदान ढूंढना होगा। राज्यों के बीच नदी जल विवाद, ऋतुगत जल का असमान प्रवाह, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल में गाद, नदी जल प्रदूषण। ये वे कारण हैं जिनके कारण नदियों का जल विभिन्न प्रदेशों में पहुंचने में असमर्थ हो रहा है। अगर हम इन समस्याओं का निजात पा लें तो हर क्षेत्र में नदी जल पहुंचेगा और हर क्षेत्र सिंचाई के मार्ग में अग्रसर रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।